हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 10th की प्रिपरेशन कैसे करें और वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है प्रिपरेशन के टाइम, कि किस तरीके से सर हम स्टार्ट करें और किस तरीके से हम बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है हमें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बताओ ये दो एरो किसके लिए हैं? तो देखो, सबसे पहले ये दो एरो आपके लिए हैं। सबसे पहले एक वो स्टूडेंट होगा जो स्कूल जाता है, दूसरा भी एक स्टूडेंट होगा वो भी स्कूल जाता है। बोलो सर अच्छा, तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? एक स्टूडेंट वो होगा जिसके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे, यानी कि एक वो स्टूडेंट जो स्कूल जाता है उसके सभी डाउट क्लियर हैं, और दूसरा जो स्टूडेंट स्कूल जाता है, मतलब दोनों तो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन एक वो है जिसके सभी डाउट क्लियर हैं और एक दूसरा वो है जिसके डाउट पूरे के पूरे अभी भी पेंडिंग है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन में दोनों स्टूडेंट किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, चलिए देखते हैं आगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भैया दो स्टूडेंट थे, एक जिसके सारे डाउट क्लियर थे, जिसके सारे डाउट क्लियर नहीं थे। तो भैया कैसे प्रिपरेशन करते हैं? सबसे पहले जो स्टूडेंट के सारे डाउट क्लियर हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले उसको करना क्या है? देखो, आप स्कूल में सारे डाउट क्लियर हैं, यानी कि आप सबसे अच्छे तरीके से एनसीईआरटी रीड करें। दूसरा काम क्या करेंगे आप? उसमें नोट्स बनाएं। जब आपने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लिया है तो अब आपको क्या बनाना है भैया? लिख के नोट्स बनाने हैं। बोले सर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम करते हैं रिवाइज उन नोट्स को जो आपने यहाँ पे बनाए हैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे सर? एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बात करेंगे, यानी बुक्स में जो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिए गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो एक तो वो स्टूडेंट था सर जिसके कोई भी डाउट नहीं था, जिसको यानी कि एकदम हंसी खुशी पढ़ रहा है। ओके, एक वो है जो हंसी खुशी नहीं पढ़ पा रहा है और बेचारा रो रहा है। अब क्या करें हम यहाँ पे? तो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी हमारे पास एक दवाई है, उस दवाई को हम दूसरे स्टूडेंट को भी प्रोवाइड करते हैं। तो पहले वाले स्टूडेंट, तो आप देख लीजिए आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं, समझ गए? एक वो जिनको स्कूल में सब कुछ क्लियर है, तो उनको किस तरीके से स्टार्ट करनी है अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन। अब दूसरे स्टूडेंट वो हैं जिन्हें डाउट है, स्कूल दोनों जा रहे हैं लेकिन एक को डाउट नहीं है और एक को डाउट बहुत सारा है सब्जेक्ट में। तो वो क्या करे सर अब? तो उसके लिए भी हम कुछ लेकर आए हैं यहाँ पे। तो उसको क्या करना है? तो देखो, सबसे पहले उसको क्या करना है? देखो, अब आपको डाउट है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहे, तो आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, कोई ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं जो पेड रहते हैं, आपको पता है। प्लस यूट्यूब पे जो बैच फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट है, उससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। वो टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आए हैं, जिनमें डाउट है, तो वो सारे के सारे आप यहां पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके साथ में स्टेप अप एकेडमी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लाइव आके पढ़ाने वाला। एक चीज याद रखना है ना, आपको वीडियोस मिलेंगे वहां पर एकदम फ्री, इस जो नए सेशन में 2025 वाले में। तो भैया जिसको डाउट थे, या तो वो कोचिंग कर ले, या ऑनलाइन बैच ले ले, या फिर यूट्यूब पर जो फ्री वीडियोस हैं उनसे पढ़ के अब वो क्या करे? तो वो भी अपने नोट्स बनाए, रिवाइज करे और एनसीईआरटी सॉल्यूशन करे। क्योंकि इसको जरूरत इनकी इसलिए नहीं थी क्योंकि इसके पहले से ही सारे कंसेप्ट क्लियर थे, लेकिन इसको भैया बहुत सारे डाउट थे, इसलिए उसने इस तरीके से अपनी स्टार्टिंग की है। तो इसमें भैया आगे क्या करेंगे हम? तो मैंने क्या कहा, नोट्स है ना, या तो कोचिंग से या ऑनलाइन बैच पढ़ ले, या यूट्यूब से, या फ्री जो लेक्चर आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे उनसे कर ले। एनसीईआरटी रीड करें ये भी, प्लस साथ में ये क्या करें? एनसीईआरटी से जो रीड किया उसके नोट्स बनाए, रिवाइज करे, और लास्ट में क्या करता है? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करता है। यानी कि आप इस स्टूडेंट से केवल एक स्टेप ज्यादा करोगे, जो कि होगा कि आप अपने डाउट को क्लियर करोगे। क्लियर करने के बाद फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे, उसके बाद आप रिवाइज करेंगे और एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। तो इस तरीके से दोनों स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। किसकी भैया? किसकी करनी है? क्लास 10th की। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई सर। बोले सर ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई, हमने देख लिया कि हम इस तरीके के कैंडिडेट्स हैं या इस तरीके के कैंडिडेट्स। बेटा ऐसा कंपैरिजन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है कि लो सर ये क्या बोल रहे हो। ये इसलिए क्योंकि हो सकता है किसी को थोड़ा कम समझ में आता हो, किसी को बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि आप अपनी क्लास में पढ़ते ही हो, तो आपको पता ही होगा कि भैया कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एवरेज हैं, या बहुत ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। ओके, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब आते हैं हम अगले पॉइंट्स पे। देखो, हमने इतनी बात तो कर ली यहाँ पे, अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करेंगे सर नोट्स कैसे बनाएं। चलिए, हमारा दूसरा टॉपिक है कि नोट्स कैसे बनाएं। ये देखो प्यारे से सुंदर से है ना, यहाँ पर आप अपने शुभ हाथों से कुछ लिखेंगे, ठीक है ना, जो भी हो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएंगे। देखो, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, आपने अपनी एक नोट्स की बुक बनाई, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे उनको स्टार बनाकर आप लिख लीजिए अपनी नोट्स बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
आपके नोट्स बन चुके हैं, चाहे स्टूडेंट वो हो जिसके डाउट क्लियर है, दूसरा वो हो जिसके डाउट क्लियर नहीं है, दोनों लोगों ने यहाँ पे नोट्स बना लिए। अब नोट्स बनाते समय कुछ चीज़ों का आप याद रखें। बोलो सर क्या याद रखना है? इसमें भी याद रखना होता है। नोट्स बनाने के लिए आप लिमिटेड बुक्स यूज करें। लिमिटेड बुक्स का मतलब सर आप एनसीईआरटी करें। बेटा एनसीईआरटी भंडार है आपका, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हमें दी गई होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी बुक्स ही रखें। अननेसेसरी बुक्स का बंडल तो बना लोगे, रूम सजाने के लिए बहुत अच्छा कर लोगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आप उन सारे कंटेंट को नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक्स पे ही पूरा फोकस करें। एक आध बुक कहीं हार्डली अगर आपको जरूरत पड़ती है तो भले कोई भी कर लेता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ज्यादातर फोकस करना है एनसीईआरटी को पढ़ना है। बोले सर एनसीईआरटी को, चलो ठीक है, लिमिटेड बुक्स में एनसीईआरटी होगी। अब क्या करना है सर? आपको उन बुक्स से जो भी नोट्स आप बना रहे हो, यानी कि ये, अब इन नोट्स का क्या करना है? मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, यानी एमटीआर। क्या? एमटीआर, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है बेटा हमें। किसका? जो आपने लिमिटेड बुक्स यूज की हैं अपने रिसोर्सेज के तौर पे, तो उनसे आपको क्या करना है? मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, जो आप नोट्स बनाए हो उनसे। अब क्या करना है? बोलो सर एक शब्द और आ जाता है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी। ये क्या है? देखो ये तो चलो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। देखो कंसिस्टेंसी का एक सबसे अच्छा तरीका होता है क्वालिटी और क्वांटिटी। ये दो वर्ड यहां पे लिखे हैं, एक चीज याद रखो, कंसिस्टेंसी मतलब क्वांटिटी नहीं होता है, क्वालिटी की बात करते हैं। तो बेटा कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है हम दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि हमने दिन में अगर 3 घंटे पढ़े हैं तो वो रेगुलर थे हमारे, प्लस साथ में उसमें हमने क्वालिटी वाली स्टडी की है, ना कि क्वांटिटी वाली। भैया हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, कोई मतलब नहीं। आपने एक बुक्स पढ़ी है और वो भी हर टाइम आपने प्रॉपर कंटिन्यूटी के साथ पढ़ी है और उसमें आपने क्वांटिटी की बात नहीं की, आपने क्वालिटी की बात की। तो याद रखो कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्वालिटी की बात की जाए, यानी जिसमें क्वालिटी हो, यानी कि इस तरीके के आप कंसिस्टेंसी में इस तरीके की चीजें पढ़ रहे हो जो आपको एग्जाम में मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने को तो आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी एक साइंस की बुक पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, फिर आपने एक और पढ़ ली, फिर एक और पढ़ ली। क्या हो गया इतनी बुक्स पढ़ने के बाद? आपके मार्क्स तो आए 50। क्या मतलब निकला? आप एक ही बुक को पढ़ते, लिमिटेड बुक्स होती, मल्टीपल टाइम्स उससे बुक से जो आपने नोट्स बनाए हैं उनका आप रिवीजन करते और कंसिस्टेंसी के साथ करते, तो आप ये गारंटी से देखना कि जो भी आप पढ़ के जाओगे वो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से तो बाहर का नहीं पूछा जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अब देखो एक चीज और बताने वाला हूं आपको यहाँ पे मैं, बहुत इंटरेस्टिंग। बोलो सर ये क्या है? समझे? तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है? देखो एक फॉर्मूला बताता हूं आपको प्रिपरेशन करने का। बोलो सर इसका भी फॉर्मूला होता है। देखो आपके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, LV प्लस MTR प्लस ये। बोलो सर ये कौन सा फॉर्मूला था? लिमिटेड बुक्स, मल्टीपल टाइम रिवीजन और कंसिस्टेंसी। बेटा यही तीनों तो शब्द हैं जो एकदम आपके नोट्स बनने के बाद आपकी हेल्प करेंगे। लिमिटेड बुक्स कर ली आपने, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया और कंसिस्टेंसी कर ली, तो ये बात आप तैयार हो और श्योर उस बात के लिए कि जब आपका पेपर आएगा ना बोर्ड का, सुंदर सा देख लेना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्या ज्यादातर पेपर में से आपको वहीं से मिलेंगे जो आपने पढ़ रखा है, क्योंकि आपने उसको कंसिस्टेंसी के साथ पे पढ़ा है। बेटा इतनी बात क्लियर हुई। अब बोलो सर कंसिस्टेंसी में भी कैसे हम नोट्स बनाएं, कैसे एक प्लान बनाएं, तो उसकी भी तैयारी देखो आप। मान लीजिए आपके पास 7 मंथ है अभी, है ना, मान लो 7 मंथ है। ओके बेटा, अब 7 मंथ में आप ये देखो, अगर मैं क्लास 10th के पूरे सब्जेक्ट को ऐड कर दूं तो हार्डली आपके पास 70 चैप्टर्स होंगे। इसमें सारे बुक्स इंक्लूड है ना, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, 70 चैप्टर्स हैं। एक लमसम हमने एक नंबर माना है। तो ये 7 मंथ में 70 चैप्टर। अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो भैया 1 मंथ में कितने हो जाएंगे? 70 डिवाइड बाई 7 यानी कि 10 चैप्टर, यानी एक महीने में आपको 10 चैप्टर रिवाइज करने हैं। अब इस 10 चैप्टर को भी हम वीक के अकॉर्डिंग बांट लें तो एक मंथ में 4 वीक्स मानते हैं, कभी कभी आपको 5 भी मिल जाएंगे ऐसी कोई। अगर हमने 4 वीक माने तो 4 वीक का मतलब है एक वीक में हम 2 चैप्टर करेंगे, तो 4 वीक में तो 8 हो रहे, तो हम 2 से 3 चैप्टर पर वीक क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। इतनी बात क्लियर है? बोलो सर चलो ये तो टोटल चैप्टर थे, ये हमने मंथ के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर लिए, ये हमने वीक के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर लिए। अब सर डे के अकॉर्डिंग, तो बेटा एक आ जाओ आप डे पे। अब डे में क्या करेंगे? देखो डे में मान लीजिए आप 3 आवर का टाइम है आपके पास, आप 3 घंटे पढ़ने। देखो बेटा जो 10 घंटे पढ़ रहा है उसकी बात अलग है ना,
उसकी बात ही अलग है। वो तो अभी आप मान लो 3-4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। लेकिन एक वो बच्चा जो थोड़ा एवरेज है, ठीक है ना, एवरेज से नीचे भी है, उनके लिए बहुत कारगर है। क्लियर है कि नहीं? तो अब भी हम क्या करेंगे इस डेज में, सबसे पहला आप मान लो 1.5 आवर और 1.5 आवर, इन दो में आपको अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है। बोलो सर ये भी कर लिया। अब आप कोई भी 2 चैप्टर्स अलग अलग सब्जेक्ट के, समझ रहे हो, सब्जेक्ट ऐसे पढ़ना है आपको, याद रखो। जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि मान लो मंडे को मैंने साइंस पढ़ा, तो एक तो आपने टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरा आप नॉन टेक्निकल पढ़ लो, यानी कि आप हिंदी पढ़ लो यहाँ। क्योंकि आप कंटिन्यू मैथ के ही, अगर मान लो यहाँ साइंस पढ़ा है, यहाँ मैथ पढ़ा, तो कई बार ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगने लगता है, यार क्या हो रहा है, कंटिन्यू वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो अब एक यहाँ पे साइंस पढ़ लो, एक यहाँ पे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ लो, यानी कि हिंदी। नॉन टेक्निकल का मतलब होता है जिसमें मैथ नहीं है, साइंस से रिलेटेड कुछ नहीं है। दूसरे दिन आप यहाँ पे मैथ्स पढ़ लो और यहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ लो, और वेडनेसडे को आप यहाँ एसएसटी पढ़ लो, और फिर यहाँ पे आप कोई मैथ या मैथ पढ़ लो, क्योंकि मैथ्स है ना। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप पढ़ने में भी बोर नहीं होगे, और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होगा आपके पास। 7 महीने बाद जब आप देखोगे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, और उसके बाद आप चले गए होगे रिवीजन मोड पे, क्योंकि इसके साथ तो रिवीजन चल ही रहा है, लेकिन ये फाइनल रिवीजन मोड पे चले गए होगे, और यहाँ पर आप सैंपल पेपर कर रहे होगे, और ये सैंपल के बाद प्री बोर्ड भी आप दे रहे होगे, और उसके बाद आप फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो ये सारी बातें जो मैंने आपसे की, बताइए कि नहीं कि आपको मजा आया इन सारी बातों में कि नहीं? तो बेटा इस तरीके से हमें अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जिन बच्चों ने कर दी है बहुत अच्छी बात है, जिनने नहीं की है भैया इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं किस तरीके से हमें अपने टाइम को भी डिवाइड करना है और किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है ना? अब बोलो सर और क्या बताने वाले हो आप? तो एक बात और बताने वाला हूं मैं आपको, वो क्या है बेटा? देखो आपने सारी चीजें देख ली, एक बात जो मैं आपको बताऊं, आप अपने जो डेली लाइफ है जिसमें आप रोज पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, मल्टीपल्स आप अपने वर्क करते हैं, एक चीज और याद रखिए, उसमें आप स्पोर्ट को भी इंक्लूड कीजिए। समझ गए? एज माई पर्सनल ओपिनियन, आप कुछ ना कुछ इंडोर आउटडोर जो भी गेम्स खेल सकते हैं जरूर खेलें, है ना? बिल्कुल खेलें, क्योंकि ये आपकी फिटनेस को और आपकी मेंटलिटी को एकदम स्ट्रांग रखता है। तो ये बात को भी आप ध्यान रखना है, और एकदम मस्त होकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि बोर्ड में हमको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। और जो भी आपको मूवमेंट मिले फ्री या जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल करें, और जब आपका पढ़ाई का टाइम हो तब आप पढ़ाई करें। तो इसी चर्चा के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद, गुड बाय, टाटा एंड सी यू।